आवाज ठीक है, ठीक। क्या माता जी? आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। मेरी आवाज धीरे आ रही है? अच्छा। बहुत। नहीं माता जी, क्लियर आ रही है। अच्छा, माता जी हमारे में बहुत धीमी आ रही। हमारी आवाज ठीक है ना? आपकी आवाज आ रही है माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट ठीक। कीजिए। ठीक। राज जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञान। माता जी मंत्र पढ़ लेना प्रभुपाद। नहीं, मंगलाचरण करके फिर पढ़िए। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाक्साकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति आश्रय भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप ब्रह्म संहिता बोलेंगे? हाँ जी माता जी, शेयर कर दीजिए। जी। माता जी विजिबल है? हाँ जी मैं ठीक, स्टार्ट कीजिए। हरि बोल। संहिता। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व गोविंदः सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकरमदकसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत सम्भवसेवमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वण्वन्तर्मरविन्ददयालयताक्षं वर्हावतं संसिताम्बुदसुन्दरराडगं कन्दर्पकोटिकमनीयं विशेषशोभं गोविन्दआदिपुरुषं तमहं भजामि।
अलोल चंद्रकल सदवन माल्यवंशी रत्नागंधम प्रणयकेली कलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दपुरुषं तमहं नमामि। अज्ञानी यस्य सकलेन्द्रिये वृत्तिमन्दी पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरजगन्तिं जगन्ति आनन्दचिन्तयन्तु दुर्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री माता जी, आपका आज का जपा सेशन लीड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। मकर राजश्री संक्रांति माता के जी, पंचांग। आज किसी का जन्मदिन है ना? माता जी जन्मदिन नहीं है आज, मुंबई में इलेक्शन है, मेरा भाई खड़ा हुआ है इलेक्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ माता जी, उन्हीं के मतलब अच्छा जी जी जी, उन्नति के लिए। बहुत हाँ बढ़िया। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मकर संक्रांति का सभी को पंचांग प्रणाम। जी, आज है हरे मकर कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता दंडवत जी, संक्रांति। प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम को माता जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम सभी को धन्यवाद। बधाई मकर संक्रांति की। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता जी, प्रणाम दंडवत सभी को। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, नाम तो आज एकादशी का पारण हरे होगा कृष्ण माता जी। और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा हरे तत्पश्चात। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी हरे के कृष्णा। चरण में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज मकर संक्रांति। हरे कृष्णा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, प्रभुपाद जी का आज का कोट। प्रभु, आज है 15 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा, उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। मायापुर 15 जनवरी 1976। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हमारा जो मायापुर का चंद्रोदय मंदिर जिसकी हम बात करते हैं, TOVP टेम्पल, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, ये जो है, और उस समय पर वो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम नहीं था। उस समय जो स्थापना हुई थी वहां मायापुर टेम्पल की, उसमें ओपनिंग में प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये जो चंद्रोदय मंदिर है हमारा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है। संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर सभी देशों के लोग इकट्ठा खड़े हो बिना किसी मतभेद के। तो ऐसा कोई कॉमन, देखिए हर एक देश के अपने हित होते हैं, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उनमें एक मत कर देना सबको बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको अपने हितों की रक्षा करनी होती है। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संगोष्ठी होती है, संयुक्त राष्ट्र का पूरा ये बनाया गया कि इसमें सारे राष्ट्र एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, संयुक्त होके सब निर्णय लेंगे और विश्व में शांति बनी रहेगी। तो आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र तो है, लेकिन अलग अलग देश एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए, उनके संसाधनों पर वो करने के लिए सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जा कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना ले रहा है। तो सबके अपने अपने हित है। संयुक्त राष्ट्र अभी भी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी की विफलता को
प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सफलता में बदलेंगे कैसे। हम अपने मंदिर के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ इधर ही बनाएंगे। अब आप देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में जहाँ आरती होती है तो वहाँ भारतीय लोग ही नहीं, वहाँ कोई अमेरिका का होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई जापान का होगा, कोई यूनाइटेड किंगडम का होगा, अलग अलग अफ्रीका के लोग होंगे। तो अलग अलग जो देश से लोग इकट्ठा हो रहे, एक मत हो रहे हैं, एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं। वो सब कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत, ये जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें विधि बताई गई है कि हमारा उद्धार इसी से हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यानी कि हम सब मिलकर संकीर्तन करेंगे, मिलकर भगवान की आरती सेवा पूजा करेंगे, तो क्या होगा कि हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो है हमारा केवल यही नहीं है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हम सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा भावनामृत है, ये ऐसा कृष्ण भावनामृत है, ऐसा हमारा संघ है, कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन। तो ये इसमें ये नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर शरीर के स्तर से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। भगवान जब अर्जुन को गीता पढ़ाते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि ये गीता जो है हिंदू के लिए है, या ये गीता मुसलमान के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। ऐसा भगवान कुछ नहीं कहते। वो जीव मात्र के लिए ये सारा उपदेश दिए हैं। और हम सभी जो है भगवान के संतानें हैं, जीवात्माएं हैं। तो भगवान ने कभी कोई पक्षपात नहीं किया। और प्रभुपाद जी भी 14 बार पूरे ये विश्व का भ्रमण किए, अलग अलग कंट्रीज में गए, और उन्होंने प्रचार किया। बड़ी विषम परिस्थितियों में भी प्रभुपाद जी ने भगवान के जो देश है उनको जा जाकर अलग अलग कंट्रीज में उसका प्रचार प्रसार किया। कई जगह बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब थी, जो कम्युनिस्ट नेशंस थे, और जैसे यूरोपीय कई देश थे, पोलैंड वगैरह। तो वहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थी। बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया है, और उनके शिष्यों ने भी ऐसी ऐसी जगह जाकर प्रचार प्रसार किया जहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, कुछ पता नहीं था। हाँ, पाकिस्तान तक हमारे जो है महाराज लोग और अन्य वैष्णव लोग, वो लोग भी गए, और वहां तक वहां पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो आज वहां पाकिस्तान जैसी जगह पर भी आप देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा आज के टाइम में निकलती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो संयुक्त राष्ट्र ये जो पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो चीजें नहीं हासिल कर पाई, जो ये अपने जो इनके मिशन था उसमें असफल हो गई। ले, लेकिन कृष्ण भावनामृत चैतन्य महाप्रभु का दिया गया जो हमें कृष्ण भावनामृत है, ये उसमें भी सफल हुआ। क्योंकि जब हम देखते हैं कि विश्व के अलग अलग देशों के लोग आकर भगवान की आरती कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, कोई बिना किसी भेदभाव के कि कोई काला है कि कोई गोरा है, सब भगवान के सामने एक है, उनकी संतानें हैं, और सब जो है इस कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं। आप जैसे कोई ये मायापुर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ विदेशी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहाँ खेती किसानी सब कर रहे हैं, उसी में से मतलब बहुत ही सादगी भरा जीवन जी रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था।
तो जो कृष्ण भावनामृत अचीव किया है प्रभुपाद जी ने, जो लोगों को ये संदेश दिया भगवान का, तो उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं कहीं अच्छे हैं, बजाय कि ऐसे ही बिना किसी फिलॉसफी के जो यूनाइटेड नेशंस बना लिया गया, संयुक्त राष्ट्र बना लिया गया, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब क्या है, अपना मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा देश कैसे तरक्की करेगा। यहाँ पर किसी जो कृष्ण भावनामृत है, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, ये समूल विश्व के लिए है। जैसे हमारा जो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सभी को अपना फैमिली मानते हैं, सभी को अपना कुटुंब मानते हैं। तो जब हम किसी को कुटुंब मानते हैं तो उनकी जो उनका भी हित हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना अपना पर्सनल। तो यही यही प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का यही सपना था कि हमारे मंदिर ऐसे हो जहाँ पर हर कोई आए, हर कोई जो है उसका स्वागत हो, और एक साथ सभी मिलकर कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे, और भगवत धाम को सब जाएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और इससे हाँ, एक महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इससे विश्व में जो है कितना शांति हो सकती है, अगर सभी इसका कायदे से पालन करें, सभी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को समझें, तो असली शांति जो है, जो पीस है, वो तभी हासिल की जा सकती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। पीस तभी हो सकती है इस्टेब्लिश जब कृष्ण भावना भावनामृत हो, हर हर वर्ल्ड में, हर कंट्री में ऐसा होना चाहिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तभी कहीं जगह वॉर रोक सकते हैं सारे जो होते हैं। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, वाकई में मायापुर जाके ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है। माता जी, इतना हम लोग नहीं समझ पाए थे, जी जी। लेकिन वहां जाने पे तो क्या भगवान है, हर जगह हरे कृष्णा। माता जी, सारी विदेशी 2:30 बजे उठ के चल रहे हैं, वैसे ही नंगे पैर चल रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के, जिधर जाइए उधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, अगर वहां कोई 15 दिन रहे तो दीक्षा लेकर वहां से चला ही आएगा, वो ऐसा वो जगह है माता जी। हाँ माता जी, बिल्कुल। और देखिए, ये बात नहीं है कि 15 दिन कोई रहे तो दीक्षा लेके चलाए। दीक्षा लेने के लिए हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा, है ना। तो यस, वो संघ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा माता जी। माता जी, वहां जो बन रहा है मंदिर, वो 10,000 लोग वहां खड़े होकर संकीर्तन कर सकते यस, हैं। मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया तो था, लेकिन हाँ, वीडियो में इतना नहीं समझ में आता है जितना प्रत्यक्ष दर्शन में नजर आता है। माता जी, जी वाकई माता जी, वो सब सीन तो आंख से उतर ही नहीं रहा है। भगवान करे उतरे भी नहीं, लेकिन इतना अच्छा बिल्कुल सीन बिल्कुल, वो उतरना भी नहीं चाहिए माता जी, उसे करना भी नहीं सहेज चाहिए के माता जी। रखिए। अपने राधा माधव तो पलके इतने बंद करें तो आपको वही नजर आए, ऐसे ही करिए। माता जी, उनकी खूबसूरती का तो कोई अंत ही नहीं है। इतनी सुंदर है राधा माधव, इतनी सुंदर है, यस। क्या बताया जाए। ओहो, आई कांट एक्सप्लेन। जी जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड माता जी। ठीक है, तो हरे हम लोग कृष्ण आगे माता जी। बढ़ते हैं। जी जी प्रभु जी। एक पीडीएफ इसका पिछली बार नहीं भेजा था, आपने दिखाया तो था, एक पीडीएफ भेज दीजिए। दूसरी चीज माता जी, यहाँ जो भगवान का विग्रह बना हुआ है, सांवला न होके काफी डार्क बना हुआ है, और विग्रहों से ये फर्क लगता है, ऐसा क्यों? मायापुर का जो है, हाँ, फर्क तो ये नहीं, ऐसा कोई फर्क तो नहीं है प्रभु जी। कहीं वाइट होता है, कहीं सांवला होता है, ये हाँ जी एकदम बिल्कुल। डार्क और देखिए, डार्क निकले हुए हैं। भगवान कोई एक रंग के में सीमित नहीं है, ठीक है। और जो ब्लैक, अगर हम कहते हैं ना कृष्ण
काले हैं। तो काले हाँ क्यों माता हैं? जी। क्योंकि उन्होंने सभी को अपने अंदर समेट रखा है। जो सारे कलर्स जब आ जाएंगे अच्छा, तो वो इस ब्लैक वजह से। होगा कि नहीं होगा? हाँ माता जी, सब जो है लोग जो है बुराइयों ब्लैक को जो समेट रखा है है उसने। सब कुछ अपने में समावेश कर लेते हैं। अच्छा माता जी, इस वजह ठीक से है। उद्देश्य तो पूरा कर डिफरेंट है। भगवान किसी एक रंग में उनको सीमित कर देना ये अतिशयोक्ति है। मतलब हम नहीं कर सकते। कब कहीं पर वो एकदम श्वेत उनका रंग होगा, कहीं पे काला होगा, कहीं पे नीले होंगे। तो ये उनकी कृपा है, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो कहाँ किस फॉर्म में अवतरित होते हैं। अब जैसे हमारे मंदिर हैं, हमने वहां विग्रह स्थापित किया, या किसी मंदिर में विग्रह स्थापना हुई, तो हम समझते हैं कि ये मूर्ति ना अभी मूर्तिकार ने बनाई और अब उसकी स्थापना हो रही है। तो हमें ऐसे समझना चाहिए, ये भगवान पहले से ही यहाँ पर हैं, हमें नहीं दिख रहे थे। अब कृपा करके उन्होंने आकार लिया है कि हमारे चक्षुओं को वो दिख पाए, दर्शन दे पाए। तो वो अवतरित हो गए। हाँ माता जी, भगवान हमारे ऊपर कृपा करके और हाँ। जो है तो विग्रह अब रूप में ये आते हैं इनकी ताकि हम मर्जी उनके है, दर्शन वो कर सकें श्वेत बस। रंग की विग्रह में रहें, या नीले विग्रह बन के आए, या काले विग्रह बन के आए। ये उनकी अपनी मर्जी है। हरे कृष्ण माता जी, वासुदेव कुटुंब के आधार पर भगवान की पूजा की जाती है। हरे कृष्ण। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, आज हमें श्लोक क्रमांक 14-15 से स्टार्ट करना है। टीम भरत का टर्न है आज। नहीं माता जी, लक्ष्मण जी का टर्न है आज। जी लक्ष्मण लक्ष्मण का। टीम का माता जी। अच्छा हरे ठीक। कृष्ण। ठीक। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणे व्रतः अटत्यूनमत्तवन्नग्नो वियुक्त केशो हसनरूदन चिताभस्म कृत स्नान प्रेत स्त्र त्र स्थ भूषण शिवापदेशो हय शिवो मतो मत जनप्रियः पति प्रमत्थ नाथानां तमो मात्रात्म कात्मनाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रेताभासेषु घोरेषु प्रेतभूतगणैर्वृत्तः अटत्योन्नमत वनगणो व्युत्पकेशो हसरुदना चिताभस्मकृतस्नाना प्रेतशास्त्र स्थितिभूषणः शिवा पदेशो हर्ष शिवो मतो मत जनप्रियः पतिः परमथ नाथा नाम तमो मात्रात्मकात्म नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटन्त अटत्यनमत्त वनो गणो व्यत्योकेशो हसन्नुदन चिताभस्मकृत कृतस्नानः प्रेतरङ्गनास्ति भूषणः शिवा शिवापदेशो हा शिवो मत्तो मत्तजनः प्रियः पतिः प्रमथना थानां तमो मात्रात्म कात्म नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतभूत गणैर्वृतः
अटत्युमन्त वत्रंगनो व्युक्त केशो हस्नुदन चिताभस्म प्रतिस्नानाः प्रेतस्य इतस्थितभूषणाः शिवापदेशो शिवो मत्तो मत्त जनप्रियाः पति प्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत उन्मत्तवत् नग अटत उन्मत्तवक्त्र नग्नो विप्तकेशो हस्नूनदना चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतसङ्गे अस्ति भूषणाः शिवापदेशो ऋषेवो मतो मत जनप्रियः पति प्रमथनाथानं तमो मात्रात्मा आत्मा का आत्मनाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रीति अवासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणव्रतः अटत में अटत अटत युग्म बद्ध केशु हर्षण माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईशा माता जी। यस, आगे पढ़िए, नेक्स्ट कौन पढ़ेगी? हरे कृष्णा। प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्व्रतः अग्नो व्युक्तकेशो हसन्नदर्दन चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतसङ्गनस्ति भूषणः शिवापदेशो शिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतभूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्त वन्नज्ञो व्युक्तकेशो हर्षोदन चिताभस्मकृत स्नान प्रेत अस्त्रमुस्त्रिभूषणः शिवापदेशो हर्षिवो मत्तो मत्त जनः प्रियः पतिः प्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटस्युन्मत्तवन् नग्नो व्युक्तकेशो हसन्नुदन् चिताभस्म कृतस्नानः प्रेतस्तङ्गस्थितिभूषणः शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पति प्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रते भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तमन्नग्नो व्युक्तकेशो हस्नुदन् चिताभस्मकृत्स्नानः प्रेत्नस्ति भूषणः शिवापदेशो राजीवो मतो मज्जनप्रियः पति प्रमथनाथानां मात्रात्मकात्मनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेतावासेन घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृता अटित्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो
हसन्नुतं चिताभस्मकृताश्न कृतेज्ञानः प्रेतशग्निस्थिभूषणा शिवापदेशो हविषो भक्तो मत्तजनप्रियः प्रतिप्रमत्त नाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते भूतगणेभिता अत्युमनवनकुलो पीतकेशो हन रुदन चिताभस्मकृत स्नान प्रेतस्रविन्दे विस्थितभूषण शिवापदेशो है शिवो मतो मत जनप्रिय पति प्रमथ नाथानाम तमो मात्रात्मात्मात्मनानाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रैतैर्भूतगणैर्वृतः अत्यत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युत्केशो हसन्ननुदन चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्नानस्थितभूषणः शिवापदेशो हश्विवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्णा। माता जी प्रणाम। माता जी पढ़ लूं पूरा मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। मैं ये कह हरे रही थी कि किसी ने जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा बहुत दिन से। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस मैं प्रभु जी, पढ़ूं? आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं, पढ़ना श्लोक पढ़ रहा था मैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए। मैं पढ़ लूँ माता जी? भरत टीम में कोई। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अट्टयुन्मत्तवक्त्रगणो युवत्वं केशो हसनूतन चिताभस्मं कृतस्नानः प्रेतशस्त्रननंसितिभूषणः शिवापदेशो हैषियो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिप्रमथनाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी साधु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता। हरे कृष्ण माता जी। प्रेतावासेषु प्रेत घोरेषु आवेशेषु घोरेषु प्रेत भूतगणो वृत्ता अटित उन्मत्तवता नग्न व्याप्तकेशः हसन रुदन न अस्थिभूषणा न रुदन चिंता भस्म स्नान कृता प्रेत अस्मक न अस्थिभूषणा शिव उपदेशा ही अस्य स्वामिता मित्र जना प्रिया पति प्रथम नाथम तम मत्र आत्म का आत्मनम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते भूतगणैर्वृतः अत्युत्तयन्तमतः मन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन्नदन चित्ताभस्मकृतस्नानम् प्रेतस्नगन्धिस्थिभूषणम् शिवाब्देशो हासिभो मत्तो मत्तजनप्रिया पतिः प्रथनानाथानम् तमो मात्रात्मकात्मनाम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, रोहिणी माता जी आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ लूं? जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रेतः प्रेत आवासेषु, शमशान में घोरेषु भयंकर, प्रेतेः प्रेतों द्वारा भूतगणेः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। प्रेत आवासेषु, शमशान में घोरेषु भयंकर, प्रेतेः प्रेतों द्वारा भूत प्रणेह, भूतों द्वारा व्रतः घिरा हुआ, संग में अटती घूमता है, उन्मत्तवत पागल के समान, नग्न नंगा, व्युत केशः, बिखरे बालों वाला, हसन हंसता हुआ, रुदन चिल्लाता है, चिता चिता की भस्म राख से कृत स्नान, नहाकर या लगाकर, प्रेत शवों के मुंडों की स्नक माला, स्त्रक माला, न नृ अस्थि भूषण, मृत पुरुषों की अस्थियों को आभूषण बनाए हुए, शिव उपदेश अपदेश, शिव अपदेश जो नाम का शिव है अर्थात शुभ है ही, क्योंकि अशिव अमंगल मत्तः विक्षिप्त, मत्त जन प्रिय, विक्षिप्तों को प्रिय लगने वाला, पति नायक स्वामी, प्रमथ नाथानाम प्रमथों के स्वामियों का, तमः मात्र आत्मक आत्मनाम, तमोगुणी इन सबों का भावार्थ। हरे कृष्ण। वह अब पढ़िए शमशान, माता जी। बाबा शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है, और सारे शरीर में शमशान की तरह लाख लाख राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं। वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित रखता है करता है। अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य जो नियमित रूप से नहाते नहीं उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। शिवजी ऐसे ही लगते थे, किंतु उनका शिव नाम अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु रहते हैं जो तमोगुण के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, यथा अस्वच्छ शराबी लोग जो नियमित रूप से स्नान भी नहीं करते। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वे ऐसे प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं और उन्हें क्रमशः आत्मिक चेतना एक तक ऊपर ले जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों को आत्मिक ज्ञान के धरातल तक उठा पाना कठिन है, किंतु भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। इसीलिए जैसा कि वेदों में कहा गया है, शिव जी सर्व मंगलकारी हैं। इस तरह उनकी संगति में ऐसी पतित आत्माएं भी ऊपर उठ सकती हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि महापुरुष की भेंट पतित आत्माओं के हितार्थ होती है, न कि उनके निजी हित के लिए। भगवान की इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। इनमें से कुछ सतोगुणी संपन्न हैं, तो कुछ रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों का भार अपने ऊपर लेते हैं जो कृष्ण भावना भावित उन्नत वैष्णव हैं। हरे कृष्णा। भगवान हरे ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा सकाम कर्म में अनुरक्त लोगों का भार ग्रहण करते हैं, किंतु शिव जी इतने दयालु हैं कि वे उन सभी लोगों का भार लेते हैं जो तमोगुणी हैं और जिनके आचरण पशुओं से भी गिरे हुए हैं। इसीलिए शिव को विशेष रूप से मंगलकारी कहा गया है। हरे कृष्णा, हरि बोल जय। हरे कृष्णा। तो देखिए, शिव का अर्थ क्या होता है? जो सदैव जो मंगलकारी हो, मंगलमय हो, शिव उनको कहते हैं। और जैसे यथा नाम तथा गुण, तो शिव जी का जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। लेकिन दक्ष प्रजापति, उनके बाहरी जो जो उनका एक्सटर्नल लुक है ना, जो बाहरी उनका दर्शन है, उससे बस वो प्रभावित है। वो उनको
अंदर से वो क्या है, उनके गुण कैसे हैं, कैसे वो उन पतित लोगों का भी उद्धार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो जिनको संसार में कोई नहीं पूछता है ना। जैसे मान लीजिए जो घोर तमोगुणी है, जो शराब पीकर पड़े रहते हैं, जिनको कोई इधर पता नहीं क्या है क्या नहीं, है ना, ड्रग्स लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे ही एसोसिएट कर लिया जाता है शिव जी को भी, कि शिव जी ऐसे कुछ फोटोज इंटरनेट पर डाल दी गई हैं कि शिव जी ना चिलम पी रहे, सूटा ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ऐसा ऐसी फोटोज दिखा दी गई है। क्यों? क्योंकि शिव जी ये सब नहीं लेते, शिव जी को तो कोई नशे की जरूरत ही नहीं है। शिव जी तो राम नाम के नशे में ऐसे लीन रहते हैं कि उनको और कोई नशे की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो ये कृष्ण भावनामृत संघ है, जब कोई अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको ये गाइड किया जाता है कि आप चाय कॉफी ना लें, आप प्याज लहसुन ना लें। क्यों? जिससे क्या होगा कि हम भजन कर पाएंगे, हम साधना कर पाएंगे, हमारा जो साधना है और स्ट्रांग हो पाएगी ना। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है, तो वो इतनी साधना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग ही तमोगुण में है। तो उसको वो जब साधना अगर वो करने भी बैठेगा, तो उसका मन फोकस ही नहीं हो। पहली बात तो उसके अंदर ही ऐसा वो ही नहीं आएगा, ऐसा विचार ही नहीं आएगा कि वो साधना कर पाए। तो जो शिव है, वो ऐसे पतितों को भी, जो समाज में निकृष्ट समझे जाते हैं कि भाई ये नशा करते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, है ना, तो समाज उनको एक अलग दृष्टि से देखता है ना, उनके साथ कोई संबंध नहीं, या इस तरह से। तो लेकिन जो शिव है, ऐसे लोगों को भी उद्धार करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो तमोगुणी लोग हैं, उनको हमेशा वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उद्धार करते हैं। और जो इवन जो भूत पिशाच इस कैटेगरी के लोग हैं, जिनको कोई नहीं आने देता, सब उनको ना आए इसलिए अपने घर में कुछ ऐसा कराते हैं ना। इवन जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो लोग नियमित रूप से नहाते नहीं है, उनकी संगति किससे बताई जाती है? भूत प्रेतों से। तो शिव जी ऐसे लोगों का कल्याण करते हैं, है ना। जब विष्णु विष्णु जी ने देखा कि इस तरह से लोग ऐसे पड़े हैं तम घोर तमोगुण में, तो उन्होंने ये टास्क किसको दिया, ये मुश्किल जो काम है किसको दिया? वो अपने सबसे जो योग्य भक्त हैं, उन्होंने ये ऐसे कार्यों के लिए हमेशा भगवान शिव जी को ही याद करते हैं। जो कार्य किसी से ना हो पाए, वो कार्य कौन करेंगे? वो शिव जी करेंगे। वो ऐसे समाज में पतित लोगों का भी एकदम उनको दिशा दे देते हैं। तो इसीलिए कई बारी उनका नाम जोड़ा जाता है कि हाँ, वो तो देखो धतूरा खाते हैं, वो तो नशे करते हैं। लोग जो ये ऐसे लोग होते हैं, वो जो खुद खाते पीते हैं, वो जाकर शिव जी को भी ऑफर कर देते हैं कि लो जी भगवान जी आप भी खाओ। वो उनको अपने जैसे समझते हैं कि हमारे लेवल पे आ गए। तो शिव जी का बाहरी जो भी लुक हो, लेकिन शिव जो है हमेशा मंगलकारी हैं। हाँ, वो चाहे उन लोगों के साथ रहे, लेकिन जो उनकी चेतना है, वो सदा ही राममय है। वो एक क्षण के लिए भी अपने इष्ट को, अपने भगवान को भूलते नहीं है। वो ऐसे स्थिति में भी जाकर वो भगवान का चेतना में ही रहते हैं, कृष्ण भावनामृत में ही रहते हैं। तो हम लोग देखिए ये सोचते हैं कि हम ऐसे लोगों का संग ना करें, हमारी चेतना भ्रष्ट हो जाएगी। हम ऐसे क्लब्स में, पार्टीज में ना जाएं, ऐसी किसी संगठन में ना जुड़े, वहां हमारी चेतना भंग हो जाएगी। तो हम अभी उसी लेवल पे, लेकिन शिव शिव किधर भी रहे, उनको उनकी
ऐसी चेतना है, ऐसे वो उनका अडिग जो वो विश्वास है, जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो वो कभी भी डिगता नहीं है, तो किधर भी चले जाए। तो घोर तमोगुणियों के साथ रहने में, शमशान में रहने के बावजूद भी वो डिगते नहीं। अब यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति है, वो जैसे उन्होंने कल के वो जो श्लोक पढ़ा था हमने, उसमें क्या बोले कि ये मेरी पुत्री के बिल्कुल लायक नहीं है, ये ऐसा बंदर जैसी आंखों वाला है, मेरी पुत्री तो मृग नयनी है, मैं कभी भी इससे अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करना चाहता था। और वो साथ में ये भी बोलते, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है, मैं तो शिष्टाचार की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहां पर सब लोग विराजमान थे, सारे प्रजापति सब कोई थे, और शिव जी ने सब जब खड़े हुए, उनके दक्ष प्रजापति का ऐश्वर्य देखकर सब खड़े रह गए। तो उनको लगता है कि सब मेरे सम्मान में खड़े हो रहे हैं। और वो शिव जी जो उस समय ध्यान मग्न थे, शिव जी तो हमेशा ही भगवान के ध्यान में ही रहते हैं, तो उन्होंने ये देखा ही नहीं, वो उनको ये पता ही नहीं चला कि ये दक्ष प्रजापति कब आ गए, और दक्ष ने उसी चीज को अपने लिए अपमान मान लिया कि शिव मेरे लिए खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने डायरेक्टली शिव जी को, मतलब ऐसे ये नहीं बोला कि मैं इनसे द्वेष करता हूं या क्या। उन्होंने सभी को अपने विचारों में लेने के लिए उन्होंने शिष्टाचार की बात की कि ये अशिष्ट है, ये हमारी सभाओं में आने लायक नहीं है, ये तो घोर तमोगुनी है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं इनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने कर दिया, है ना। चलो एक समय ठीक है ना, इनके पास रहने की जगह है, ना इनके पास खाने का कुछ है, ना मैंने अपनी पुत्री दे दी। हाँ, तो एक समय चलो रहने का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो भूत प्रेतों के संग रहते हैं, चलो वो भी मान लिया। लेकिन ये तो कुछ वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही रहते हैं, है ना। और कभी हंसते हैं तो हंसने ही लग जाते हैं, चिल्लाते हैं, और ये सब तो चलो मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, शमशान में रहते हैं जाके। तो ऐसा कोई करता है क्या, शिष्ट जो सभ्य लोग हैं वो ऐसा करते हैं क्या। और चलो शमशान में भी चले गए, तो खोपड़ियों के मुंडों की माला टांग कर कौन घूमता है, ये वैसे है, ये तो वो भी करते हैं। फिर चलो ये भी छोड़ो, ये तो जो चिताएं जलती है ना, उसकी भस्म लेकर वो रगड़ते हैं अपने शरीर पर। तो ऐसा अशिष्ट अघोरी जो है, वो मेरी पुत्री के लायक ही नहीं था। देखिए, ये जो जिस तरह से दक्ष प्रजापति जिस मूड में कह रहे हैं ना, तो ये वैसा ही लगता है कि जैसे एक मूवी में ना, वो आपने देखा होगा शोले में, अमिताभ बच्चन जी वो धर्मेंद्र के बारे में बताते हैं कि उनका दोस्त कितना लायक है, और वो अपनी बेटी की विवाह उनसे करा सकती है ना। अच्छाई में बुराई। हाँ, कि वो शराब भी पीता है, वो जुआ भी खेलता है ना, वो ऐसा भी करता है, लेकिन है बहुत अच्छा, लेकिन है बहुत अच्छा। तो दक्ष प्रजापति का वो वैसा ही आ रहा है कि मतलब ये शिव जो है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसे कर रहे हैं कि चलो ये भी मैंने मान लिया, ये भी मैंने मान लिया, लेकिन ये यहाँ पर देखो खोपड़ियां भी पहन के। तो एक बार ऐसी कथा आती है कि नारद जी आते हैं कैलाश पर, और उनसे पूछते हैं, तो वो पार्वती माता जी की कथा है, कि पार्वती जी से पूछते, सती माता जी की नहीं है, पार्वती माता जी की है। तो पार्वती माता जी से कहते हैं कि आप यहाँ प्रसन्न हो, आप यहाँ खुश हो। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। कहते शिव जी आपसे सब शेयर करते हैं, कहती हाँ करते हैं। तो बोले कि तो आपने कभी पूछा कि ये मुंडमाल पहन के क्यों घूमते हैं।
तो पार्वती जी को बोली कि नहीं, इसके बारे में तो उन्होंने नहीं बताया। तो देखो, बोले देखो मैंने तो कहा था कि यही तो पूछा था कि सब बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ना मैंने इसके बारे में पूछा ना उन्होंने बताया। तो बोले कि ठीक है, मैं तो चलता हूँ, लेकिन आप इसके बारे में पूछना कि ये मुंडों की माल पहन के क्यों घूमते हैं। तो जब शिव जी आते हैं तो पार्वती माता पूछती हैं कि प्रभु, आप ये मुंड माल क्यों पहनते हैं, ये मुंड माल कौन है, ये किसके हैं मुंड। तो शिव जी कहते हैं कि आप सुनना चाहती हैं ये मुंड किसके हैं। बोले हाँ, मेरे को जिज्ञासा है, ये मुंड किसके हैं। तो शिव जी उनको बताते हैं कि ये सारे मुंड आपके ही हैं। कहती हैं मेरे हैं। तो अच्छा, मेरे कैसे हैं। तो बोली कि आप सती हुई थी, सती बन के आपने अपने प्राण त्याग दिए थे अपने ही तपोबल से। फिर उसके बाद आपको 108 जन्म लगे ये पार्वती का जन्म लेने में। हर बार आपका ऐसे जब भी प्राण त्यागे तो मैंने आपका मुंड अपने गले में धारण कर लिया। तो पार्वती माता जी बहुत अचंभित होती हैं, तो कि शिव जी का ये प्रेम देखकर। तो वो कहती हैं कि लेकिन अच्छा, आप अमर है तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ। तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो बोले कि इसके लिए तो आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो अमरनाथ जी में जो आज एक धाम के तरह से है, वहां पर शिव जी ने पहली भागवत कथा सुनाई किसको, पार्वती माता को। बहुत ही ट्रांसेंडेंटल। वहीं पर शुकदेव गोस्वामी शुक के रूप में थे, एक तोते के रूप में थे, झाड़ी में छुपे हुए थे। तब उन्होंने वहां शुकदेव गोस्वामी ने वहां पहली कथा सुनी किसके मुख से, शिव जी के मुख से सुनी, जो पार्वती जी को सुना रहे थे अमर कथा। तो इस तरह से ये मुंडमाल आया तो मेरे को ये कथा याद आ गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से नहाते नहीं, उनकी संगति प्रेतों तथा पागल लोगों से मानी जाती है। अभी क्या होता है, हम लोग जब दिन स्टार्ट करते हैं तो स्नान करते हैं, ना स्नान करके अपने को पवित्र करके हम आगे का कुछ कार्य करते हैं। लेकिन शिव जी नहाते हैं नहीं नहाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस दिव्य चेतना में है जिस दिव्य चेतना में हम नहाकर भी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो जैसे कि यमुनाचार्य जी अध्याय 2 में, भगवत गीता के अध्याय 2 के 54वें श्लोक में कहते हैं कि हे त्रिकाल संध्याओं, अब मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर सकता। अब मुझे तो हर जगह वो नंद के लाल के ही दर्शन होते हैं। मैं अभी तर्पण भी नहीं कर सकता, मैं अभी जो तीनों टाइम की पूजा है, त्रिकाल संध्या है, वो भी नहीं कर सकता। मैं स्नान आदि भी। कुछ भी नहीं कर सकता। जी। तो क्योंकि मेरा मन अब तो केवल नंद के लाल में ही स्थित हो गया, मुझे हर जगह वही दिखते हैं। तो जब तक हम ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं, तब तक हमें ये सारे कर्मकांड भी करने पड़ेंगे। जैसे तर्पण हो गया, जैसे ये जो वैधि भक्ति बताई जाती है, वो विधियां हमें करनी पड़ेगी जब तक कि हम उस अवस्था में ना पहुंच जाएं। और शिव जी मतलब ऐसे लोगों में अग्रगण्य है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही दिव्य चेतना में रहते हैं, उनकी चेतना कभी भी दूषित नहीं होती। चाहे वो बाहर से हमें लगे कि कितने ही दूषित हैं, अरे देखो कितने दिन से नहाए भी नहीं है, देखो शमशान में रहते हैं ये तो, हाँ, वो भस्म लपेटे रहते हैं, चिताओं में से जो भस्म निकलती है वो भस्म लगाते हैं, कितने ही मलिन, कितने अपवित्र है। शमशान में तो जो कोई जाता है उसे आकर नहाना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है ना। लेकिन शिव तो वही भस्म लगाकर वो सदैव रहते हैं। तो ऐसे शिव जी
इनको कभी कभी लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये भी घोर तमोगुनी है, जबकि शिव जी ऐसा क्यों करते हैं? उन पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए वो उन्हीं के लेवल पर जाते हैं, लेकिन उनकी चेतना जो है वो कभी दूषित नहीं होती, वो दिव्य चेतना में। अब देखिए, हमारा ये जो शरीर है, ये क्या है? ये तो बस एक वो है, थोड़े दिनों के लिए, जहां पर हम रुके हुए हैं, जैसे किराए का घर है, ठीक है। लेकिन हमारे जो मेन जो है, वो हमारे जो आत्मा कितनी पवित्र है, हमारी चेतना कितनी पवित्र है, वो मायने रखता है। बाहर से तो हमने एकदम बढ़िया टिप टॉप हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, परफ्यूम लगा लिया, सब कर लिया, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वही कल्मश भरा हमारा हृदय है। हम इतने कल्मशों से घिरे हुए, दूषित मलिन चेतना है। हाँ, ऊपर से सही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे जो विचार हैं वो दूषित है, हमारी चेतना दूषित है। तो ऐसे में हम भक्ति कर ही नहीं सकते, ऐसे में हम भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? वो बाहर से चाहे जैसे हो, कपड़े हो ना हो, वो भस्म भस्म लगाए रहें, मुंडों की माल धारण किए रहें, और जो है जटाजूट धारण करके रखें, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम शुद्ध चेतना में ही स्थित हैं। उनकी जो चेतना है वो जब उनके संग में ऐसे जो शराबी, जो ड्रग्स लेते हैं, जो भूत हैं, पिशाच हैं, जब उनके संग वो करते हैं, तो उनकी इतनी दिव्य चेतना है कि वो लोगों में जो है बदलाव आ जाता है, वो लोग शुद्ध बनने लगते हैं। तो ये शिव जी जो है वो सभी का उद्धार करते हैं, सभी पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं अपने। और ये चाहे जिस स्थिति में बाहर से दिखें, ये हमेशा मंगलमयी ही रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी हरे माता हाँ जी। माता जी, मंगलमय है, शिव सबका उद्धार करते हैं, आशुतोष हैं। तो स्वयं जो है इस तरह से बबूत लगाए रहते हैं शमशान में, परंतु वास्तव में वो दिव्य हैं, क्योंकि वो भगवान की हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। तो हम लोगों को भी हमेशा भगवान की भक्ति में, आत्मा के अनुसार जो है भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। शरीर को सजावट से कुछ नहीं होता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आई गेस ये सभी को क्लियर है। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि शिव जी तमोगुणी नहीं है। हाँ, लेकिन जो तमोगुण में जो पतित आत्माएं हैं, जो तमोगुणी आत्माएं हैं, उनका जरूर शिव जी उद्धार करते हैं। जी माता जी, अभी हमने नया ज्वाइन किया है, तो माता जी एक बार अगर संक्षिप्त में एक बार दक्ष जी का बैकग्राउंड बता पाए आप तो। ब्रह्मा जी कौन के थे? ये पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति। अच्छा माता जी। और माता सती के पिताजी हैं दक्ष प्रजापति। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता माता जी, जी। जी। कुछ गुण तमोगुणी वाले हैं क्या दक्ष प्रजापति में? क्योंकि ये दक्ष का मतलब ये है कि भौतिक आसक्ति की तरफ रहते हैं, सजावट की तरह रहते हैं, क्रोध नहीं नहीं करते नहीं हैं। नहीं, सुनिए, दक्ष का मतलब क्या होता है? जो हर कार्य में दक्ष हो, परफेक्शनिस्ट, स्किलफुल। जो परफेक्शन दिखाए हर चीज में। कहते नहीं, ये तो इस कला में दक्ष है। जी जी जी। जी। हम्म। ठीक है प्रभु जी। जी, कहा है ना कि भौतिक प्राप्ति के लिए और आसक्ति के लिए ही इन्होंने, हाँ, ब्रह्मांड का कल्याण तो इनका था, परंतु भौतिक रूप से भी सबको समृद्ध बनाने के लिए और अपने को वो करने के लिए किया था। दक्ष तो प्रजापति को हम रजोगुण में समझ सकते हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। जी माता जी। माता जी, ये माता सती को माता पार्वती बनने में 108 जन्म लेने पड़े, ये कुछ हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ काल्पनिक में 108? नहीं 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 नहीं, काल्पनिक नहीं है माता जी। जी। जैसे ये डिटेल में तो शिव महापुराण में ऑलरेडी है, और भी कई उसमें है। क्या था कि जैसे कहते हैं ना कि
हम बहुना नाम जन्मना मनते, हम धीरे जी धीरे एक एक जन्म जैसे हमारा बीतता जाता है तो हमारी चेतना जो है वो विकसित होती जाती है ना। हमें पता चलता है, हम परम सत्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, भगवान को और जानने लगते हैं। जैसे कहते हैं कि पहले कोई देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, कितने जन्म उसी में बिता देते हैं, फिर गणेश जी की पूजा में, फिर माता की पूजा में, फिर शिव जी के, जब ऐसे कई कई जन्म वो बिता लेते हैं तब जाकर वो ये समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। तो शिव जी तो एकदम मतलब हमने जैसे देखा कि वो तो एकदम वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य है। लेकिन जो सती माता थी वो, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो ज्ञानी नहीं थी, ज्ञानी थी, बहुत ज्ञानी थी, लेकिन शिव जी के स्तर में आने के लिए, क्योंकि जब देखिए वो सती माता थी ना, तो वो चली गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, गई जी थी जी। ना, कि रामायण में। जब सीता जी का अपहरण हो गया तो शिव जी उनको कथा ही सुना रहे थे, तो वो फिर टाइम ट्रेवल करके वो कहाँ चली गई, त्रेता युग में चली गई। तो जहां भी रामायण उस समय प्रसंग चल रहा था, जिस भी जगह पर, तो वो वहां पहुंच गई। तो वो सीता जी का रूप धारण करके चली गई वहां पर, और बोली कि अरे आप क्यों ऐसे विलाप कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी को तो तुरंत समझ में आ गया कि ये सीता नहीं है, ये तो पार्वती माता है। तो उन्होंने उनको माता कहकर संबोधित कर दिया। अब जब इनको माता कहकर संबोधित कर दिया तो शिव जी बोले कि अब तो मेरे प्रभु ने आपको माता कह दिया, अब मैं आपका संग कैसे कर सकता हूँ। तो आप मेरे वामांगी नहीं रह गई आप मेरी, है ना। तो इस तरह से जो सती माता है, फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए, फिर उनका अगला जन्म हुआ, उसमें उन्होंने बहुत तपस्या की, फिर ऐसे 108 जन्मों तक उन्होंने तपस्या की। तब जाके जैसे बताया जाता है कि जीवात्मा ऐसे अपना ये जो यात्रा करती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो उसको इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उचित गुरु के सानिध्य में उनको ऐसे ज्ञान का प्राप्ति होती है। और जैसे नारद जी उनको हर जन्म में गाइड करते रहे। तो जब पार्वती माता जब यहाँ मैना माँ के यहाँ उनका जन्म हुआ, हिमावन जो उनके पिताजी थे, तब जाके फिर ये जो पार्वती आई, के रूप में आई जब देवी, तो उनका विवाह फिर शिव जी से हुआ। फिर वो भी अमर कथा सुन के वो भी अमर हो गई। ठीक है माता जी, मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है। जी हरे माता जी। हरे जी कृष्ण माता जी धन्यवाद। जी माता जी, ये इसी जगह से जो माता परीक्षा लेती हैं भगवान राम जी की, वो माता कह के बोलते, तो इसी जगह माता जी ये चौपाई कही गई है कि यही तनु सती भेंट अपनाई, शंकर जी ने हाँ इसी। जी जी। जी बिल्कुल। जी माता जी, कई बार ना थोड़ा सा वो हो जाता, तो मुझे लग रहा था इसी जगह बोली गई। हरे हम्म, कृष्ण जी धन्यवाद। माता जी हर जन्म में वो शिव जी के साथ ही रही 108 जन्म तक। मतलब विवाह, ये मेरे को इतना क्लियर नहीं है कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि वो जो तपस्या कर रही थी वो शिव जी के लिए ही कर रही थी, जी माता जी। कि वो हरे जी उनके जैसे चेतना तक वो पहुंच पाए। जी। जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। 108 जी जन्मों तक जो है माता पार्वती ने, सती ने जो है तपस्या की, तो उनकी जो है वो इस सती के लेवल तक पहुंच पाई। जीवात्मा एक से दूसरे जन्म तक गुरु के मार्गदर्शन में या नारद जी के गाइडेंस में जो है भक्ति करता है, तो भगवत भक्ति को प्राप्त करता है, जिससे उसका आग मार्ग जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुल जाता है। तो माता जी, ये सब जन्म तो ये सुबह भक्ति करने वाले हैं सब पार कर चुके हैं ना, तो
कई जन्मों की उनकी यात्रा पूरी हो चुकी हाँ होगी, जी जी तभी जी। तो उन्होंने जो है देवी माता की, भगवान की और सारी भक्तियां पूरी की हैं, तो अब कृष्ण भक्ति प्राप्त की है, जिसे प्राप्त करके वो आगे आध्यात्मिक उन्नति करते हुए भगवत प्रेम, भगवत धाम प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे ना माता जी। ऐसा है ना? हरे कृष्ण क्वेश्चन है। जीवात्माओं के लिए ना भगवत धाम। हाँ माता जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हमें भले ही जन्म जन्मांतर लग जाए, लेकिन हम भक्ति करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन भगवान के धाम जरूर पहुंचेंगे। और वही है कि कितनी हमारी तीव्रता है भक्ति करने में। तो जिसकी जितनी तीव्रता होगी, जिस इंटेंसिटी से जो भक्ति कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है, वो जल्दी भगवत धाम पहुंचेगा। और हाँ, इसका हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि हाँ देखो आज मैंने इतनी माला कर ली, अब मैं रोज इतनी करती हूँ, इतना बढ़ा लिया है मैंने, इतना अब तो मेरा भगवत धाम जाना निश्चित है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ये भगवान की अपनी वो यहाँ पर ज्यूरिस्डिक्शन है। वो जब चाहे वो जिस आत्मा को, जीवात्मा को बुला सकते हैं अपने धाम में। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, ये उनकी अहेतु की कृपा होती है। और वो कृपा दृष्टि अपनी देंगे तो जीवात्माएं जरूर। और ये भगवान तो हमेशा बायस्ड ही हैं हमारे लिए, कि वो हमको बुलाना ही चाहते हैं। हम ही हैं जो यहाँ पर अटके हैं। हम ही यहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहते। हाँ माता जी, भगवान तो दोनों हाथ खोले हुए बैठे हुए हैं कि हाँ, भक्त हमें भगवान और तो भी तो एकदम आध्यात्मिक लेते जाएं। तैयार बैठे हैं बुलाने के लिए हमें। हाँ, लेकिन हम जैसे अपनी मोह माया त्याग कर यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम इसी में पड़े रहना चाहते हैं कि अरे देखो यहाँ मेरा कितना यश है, या मेरा कितना ऐश्वर्य है, मैं ये सब छोड़ के क्यों जाऊं। तो मरना कोई भी नहीं चाहता है। हरे कृष्ण माता जी, जब भगवान की अहेतु की कृपा होगी तब भगवत प्रेम और भगवत धाम की प्राप्ति होगी उस जीवात्मा को। अतः अपना कार्य है कि भक्ति में लगे रहना तीता से, तो कैलकुलेशन इसका हम नहीं कर सकते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा होगी तब तो भगवान का ऐसा नहीं है सानिध्य कि में। हमें जाकर आत्महत्या कर लेना है। नहीं, वो तो सबसे बड़ा घोर पाप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ क्लास में बोला गया कि कोई मरना नहीं चाहता, चलो हम मर जाते हैं। ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारी चेतना उच्च कोटि की नहीं होगी, जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, तब तक मरने से भी कोई फायदा नहीं है। तो जो ये भगवान ने जीवन दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। और हमें अपनी चेतना को हर दिन और विकसित करना चाहिए। पिछले दिन से और ज्यादा हमें जो है ये भक्ति करना चाहिए, जिससे कि हम आगे आध्यात्मिक पथ पर आगे आगे बढ़ते जाएं और भगवत धाम के ओर मतलब जाने के लिए हमारे हम योग्य बन पाए। तो हमें अपने को इतना एलिवेट करना चाहिए भक्ति करके। और ज्यादा कुछ करना नहीं है, भगवान का नाम लेना है। ठीक है ना? क्लियर है? माता जी, हरे कृष्ण मंत्र का जाम रेगुलरली नाम रेगुलर लेना है, भगवान की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में आगे जी बढ़ना है, जी जिससे कि जी। आध्यात्मिक उन्नति हो सके। हरे कृष्ण। तो गुरु का सानिध्य करना है जो हमें वो रास्ता दिखाएंगे। यस, आरती सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। यस जी माता जी। जी। माता जी, भगवान का भाव से अगर एक बार नाम ले तो भाव अगर उतना है तो आदमी को पार लग सकता है। नहीं तो हाँ यस कितना प्रभु, भी अगर माला अगर हम पढ़े भाव के और स्तर भाव पर नहीं है। पहुंच गए तो फिर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन माता जी भाव अगर नहीं है तो भाव भी आएगा, जाप करने से ही आएगा भाव। बिल्कुल, शास्त्र पढ़ने से, भगवान की हम जितनी कथाएं सुनेंगे, जितना उनका हम नाम लेंगे, अपनी जिह्वा से उच्चारण करेंगे, उतना ही ये भाव बढ़ता चला जाए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम।
जी माता जी, हरे माताजी कृष्ण। माताजी बहुत आदमी तो कहते हैं कि वो लोग तो इतना पूजा पाठ करते हैं, अच्छा नहीं होता है, हम तो भगवान को मानते भी नहीं है, मेरा तो कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, तो उनका तो होगा ही, क्योंकि उनको भगवान इसी जगत में रखना चाहते हैं कि अभी तुम अपनी इच्छाएं ही पूरी कर लो। जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, धन चाहोगे धन मिलेगा, ऐश्वर्य चाहोगे ऐश्वर्य मिलेगा, जो कुछ चाहोगे भगवान उनको देते हैं कि ठीक है तुम इधर ही पड़े रहो, इसी दुखालय में पड़े रहो। और उनको ऐसी विस्मृति होती है, माया उनकी ऐसी, कि वो दुख में भी उनको लगता है हाँ ये सही है। जैसे ऊंट कैक्टस खाता है, रेगिस्तान में ज्यादा कुछ होता नहीं है, कैक्टस कटीली झाड़ी खाता है, तो उसको लगता है उसका उसके कटी कांटों से उसका मुख छिल जाता है अंदर से, और उसमें से रक्त आने लगता है, बहने लगता है। और उसी झाड़ी में वो रक्त मिल जाता है उन्हीं कटीली पत्तियों के साथ, और वो उसको लगता है अरे वाह कितना स्वाद है, कितना बढ़िया लग रहा है खाने में, क्या स्वाद है। उसको नहीं पता कि उसका खून ही इसमें मिला हुआ है, उसका रक्त है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है कि हम वैसे ही कटीली जगह पर हैं, हम हमें दुख है, लेकिन हम उसको समझ रहे हैं कि ये सुख है। यही जी हमारी मतलब स्थिति है। तो जिनको कष्ट आ रहे हैं, भगवान उनके पूर्वज के जो हिसाब किताब है ना, वो सब खाली कर रहे हैं कि जो पुण्य पाप हैं वो सब यहीं जल्दी जल्दी भोग लो और आ जाओ मेरे पास। तो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए जब हमें कष्ट आए। कष्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे हैं, तो यही सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं, और ये कष्टों में मुझे वो हौसला दिए हुए हैं कि हाँ तो मैं तुम्हें अपने पास अपने धाम में ले जाना चाहता हूँ। और जब हमारे जीवन सब हमें लगे कि एकदम मक्खन जैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो हमें एक बार रुककर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सब कुछ मैं सही कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब कि भगवान हमसे बहुत दूर है, हम उनके निकट पहुंचने के आसपास भी नहीं है, हम बहुत दूर हो गए हैं उनसे। माया ने हमें अपने चंगुल में घेर लिया है, सब कुछ दे रही है हमें, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। भाई धन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, जो ज्वेलरी चाहिए, वॉटेवर, हमें हम सर्व एकदम संपन्न है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हर दिन, बिजनेस आगे से आगे बढ़ रहा है ना, या प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जा रहे हैं। तो हमें फिर वहां ठिठक कर सोचना चाहिए कि क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है क्या, क्योंकि इसका मतलब है कि आध्यात्म में हम एकदम जीरो हो गए हैं। बस हम इसी जगत में रहने के लायक रह गए हैं, बस यही भौतिक सफलता के लायक ही हम रह गए, लेकिन आध्यात्मिक सफलता हमें एकदम जीरो हो गई है। अगर आध्यात्मिक सफलता हो तो फिर हमारे जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। सबका अपना अपना सोच है माता जी, जो चाह रहा हाँ है माता सोच रहा जी, है कि हम देखो ऐसे देखो हो माता जाए। जी, आप किसी का सोच बदल नहीं सकती हैं, और ना आपको जी ये जी श्रम करना है कि आप किसी का सोच बदल पाए। ठीक है ना। जी 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 तो जो जैसे चल रहा है, देखिए भगवान सबके लिए एक टाइम निर्धारित करते हैं कि हाँ ये जीवात्मा को, जैसे भगवान हमारे आगे चॉइसेस देते हैं, तो जब हम वो चॉइस ले लेते हैं, अभी कोई ऐश्वर्य को चुनेगा, कोई गुरु का सानिध्य चुनेगा, ठीक है। तो जब जैसे जब उसका पाप कर्म खत्म होने लगेगा ना, तो उसको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। आप वही लाइन तब बोलेंगी ना, तो उसको समझ में आ जाएगी। अभी आप उसको वो बोल रही हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। जी माता जी। हरे ठीक है, ये प्रारब्ध है, जब वो झेलने ही पड़ते हैं। जी माता लेकिन जो जी। हरि का नाम उसमें ले लेता है, तो उसके वो प्रारब्ध जल्दी नष्ट हो जाते हैं, भगवान अपनी कृपा दृष्टि से वो जल्दी जल्दी नष्ट करवा के उसको
बुला लेते हैं अपने धाम में। तो बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कल मैं जपा करना चाहती हूँ। हाँ, कल आपका है। ठीक है। मैं ठीक कल है। करूँ। ठीक है माता जी। ओके ओके मैम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे 21 जनवरी को चाहिए। 31। मैं आपको 21 21। ओके, ठीक है जी। मैम। हाँ, मैं आपको 19-20 को फिर से बोलूंगी। हाँ, यस यस माता जी, श्योर। ओके माता जी, थैंक यू। माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन, शिव तो हाँ जी। देवता है, सभी लोग ये देवता हैं, परंतु पार्वती माता ने 108 जो जन्म लिए, तो वो देवों की कैटेगरी में आएंगी कि सामान्य जीवों की कैटेगरी में आएंगी? क्रिटिसाइज करते रहते। पहले जीवात्मा ही है, बहुत उच्च कोटि की जीवात्मा अच्छा माता जी, है ना। हरे कृष्ण, लेकिन हाँ फिर समझ गए। धीरे धीरे फिर वो देवी, हाँ मतलब माता जी वो समझ जो गए। उन्होंने जन्म लिया वो देखिए सारे ही जो देवी देवता हैं ये वो है, जीवात्मा ही है। हाँ माता जी समझ में आ गया। लेकिन जो शिव जी पार्वती जी हैं वो कौन है, वो मतलब जीवों और भगवान के बीच में एक वो है, हाँ माता जी, गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा माता जी, प्रभु जी। शरीफ इंतजार, लेकिन वो हाँ, अज्ञान कैसे पैदा? चतर सिंह प्रभु जी, आपकी ध्यान आवाज नहीं नहीं रहा। आ रही थी। अब आ रही है माता जी? हाँ, अभी आ रही है। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कारण शरीर है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी थोड़ा अहंकार रहता है, क्योंकि उसे लेके नहीं जा सकते। तो अविद्या और अज्ञान पैदा कैसे होगा? जो अविद्या अज्ञान पैदा होगा जब ही आदमी जाता है। हाँ जी प्रभु जी, आप भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी माता जी। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए तो ये जो अज्ञान अज्ञान कैसे पैदा होगा? अज्ञान ऐसे हटेगा जब हम भगवान के पवित्र नामों को लेते हैं ना। तो जैसे हम्म। जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती है तो भगवान वो जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रस्फुटित करते हैं, जी। है ना। और नहीं वो माता जब ज्ञान हो जो जाता है परम अज्ञान, सत्य का, तब हम भगवत धाम जाने के एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं माता जी जो ज्ञान होगा वो तो भौतिक उससे खत्म होना चाहिए ना, जब ही तो जा पाएंगे। भौतिक उससे कैसे खत्म होगा प्रभु जी? नहीं, जब तक वो ध्यान रहेगा भौतिक का, तो भगवान का ध्यान कैसे रहेगा? शुद्ध खाली सत्व भगवान का में ध्यान प्रभु जी, रहेगा। शुद्ध सत्व में। अच्छा। शुद्ध सत्व तो यही तो है, जब तीनों गुणों से हम ऊपर उठ जाते हैं, फिर हमें ये शरीर के चेतना में नहीं रहते हैं। हम्म। ठीक है ना, तब लेकिन भगवत चेतना में ही रहते हैं। तो शुद्ध सत्व में माता रहने के लिए हमें हम्म। इसी शरीर में ही देखिए तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, गुरु की मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे। तब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वरूप सिद्ध कहलाता है, उसको अपने असली स्वरूप का भान हो जाता है। ये आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या स्वरूप है, मैं भगवान की किस स्वरूप में सेवा करती हूँ या करता हूँ। ठीक है ना। ठीक है माता, लेकिन ये जो अब कारण शरीर जो लास्ट में जो होता है ना, तो उसमें नहीं, फिर लिखा है कहीं ये पर कि सारे अविद्या। शरीर जो है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है फिर अगले जन्म के तो लिए कह रहे जो कि है। हाँ, बस केवल जीवात्मा जाता है भगवत अविद्या। धाम और वहां उसको आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। जी माता जी। ठीक है ना, क्योंकि
तब जब शुद्ध सत्व में आ गए फिर और मतलब उसके बाद तो सूक्ष्म शरीर भी छूटेगा, कारण शरीर बनेगा ही नहीं। कारण शरीर इसलिए बनता है कि हमें अगला जन्म कैसा मिलना होता है। तो हाँ, हम तो वो भी छूटना चाहिए तब। तो वो तो छूट ही जाएगा जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आएगा। उसको और कोई वो सोच ही नहीं रहा कि अभी मेरे को ये प्राप्त करना है, वो लेना है, वो ऐसा करना है। कोई चेतना ऐसी नहीं है, भगवत चेतना है। तो वो चेतना हमें आध्यात्मिक शरीर दिलाएगी। जी माता जी, जो आध्यात्मिक शरीर उसी समय वो तैयार होता हाँ, जीवात्मा है। केवल वो आत्मा जाता है, क्योंकि वहां भगवत धाम का जो एंट्री गेट है वो कितना बड़ा है। बाल के अग्रभाग के 1/10,000वां हिस्सा, केवल उसमें से वही जा सकता है। ना कोई कारण शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, केवल और केवल जीवात्मा जो सच्चिदानंदमय है। ठीक है। और फिर जब वहां एंट्री गेट पे पहुंचता है तब वहां पर उसे क्या मिलता है? आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। ठीक है प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम माता कृष्ण जी। हरे माता जी, जी वास्तव में भगवत ग्रंथों में, भागवतम में भगवान की महिमा को, भगवान के नाम को इतना पवित्र बताया गया है कि जो लोग जैसे सुबह लोग भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो सत्व गुण को पास करके शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। जी जी वही आदमी जो शुद्ध सत्व में होता है, भगवान की भक्ति में सफल होता है। निरंतर शुद्ध सत्व में भक्ति करने पर वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाकर और जो कारण शरीर है उसको छोड़कर केवल सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है, और भगवत मार्ग में कारण सागर को पार करता हुआ 1/10,000 भाग को पार करता कारण हुआ शरीर भगवत नहीं धाम, प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, जी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए और कारण सागर को पार करता हुआ और भगवत धाम के यहाँ जाने में एंटाइटल्ड हो जाता है। तो अज्ञान जो प्रभु जी ने पूछा वो इसी भगवत नाम से ही दूर हो जाएगा। हरे कृष्ण, जो यस कि यस यस इस्कॉन की संस्था एब्सोल्युटली। हमें बताती है, जिसके अनुसार हम लोग आगे भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और शुद्ध सत्व की तरफ जा रहे हैं। निरंतर अगर भक्ति करेंगे तो शुद्ध सत्व में स्थापित हो जी जाएंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें। ममता श्रीवास्तव माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी। जी जी। जी माता जी, नहीं माता जी, हो अच्छा गया। जी, ठीक है। माता आप जी कहाँ से आज हैं का माता पारण, जी? आंसर मिल गया माता जी मेरा। ममता माता जी, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, अयोध्या से। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने ठीक समझा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी पारण का टाइमिंग क्या है आज का? आज का है 6:52 से 10:25। ये अयोध्या का समय है, लेकिन आप लोग इसके बीच में मध्यकाल में कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। जी माता जी, हरे कृष्ण। 8 बजे तक कर लीजिएगा सभी। हाँ वही माता जी, 10:45 8:45 तक है। अब हाँ, हम वही लोग कह रही हूँ ना, मध्यकाल में करना सही रहता है। अगर एग्जैक्ट ना पता हो अपने लोकेशन का तो मध्यकाल में कर लेना चाहिए। ठीक है। देखिए क्या अलग अलग। जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम, धन्यवाद सभी हरे को। कृष्णा ठीक है, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धरती की हार्दिक प्रणाम। हरे जी, तो आज हम हरे लोग यहीं पर विराम कृष्ण करते माता जी, हैं। प्रणाम। कीर्ति माता जी, क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके माता जी, हरे कृष्णा। बस तो माता जी आज कुछ का ये कह सत्र नहीं रहे थे माता जी। क्या? हरि बोल। कुछ कह नहीं रहे थे माता जी हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। ठीक है, तो आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः।
हरे हरे कृष्णा, सभी को मेरा माता जी सादर प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत और प्रणाम, जो सभी भी भक्तों मुझसे को सादर बोलने प्रणाम। में कुछ प्रणाम माता त्रुटियां जी। हुई हो तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं क्योंकि माता जी हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण।